ओम तो बोलते रहना है, ओम बोलते रहना है, ठीक है। तो ऐसा है कि मैं तो अमेरिका की बात कर रहा हूं, मैं आपको एक भारत की बात बताता हूँ, अपने इंडिया की बात बताता हूँ। एक पहले मैं थोड़ा बात बताता हूँ, फिर आखिरी में उसका बताऊंगा वो है कौन। एक पेरेंट्स थे, उनके एक ही बच्चा था, उन्होंने सोचा चलो एक बच्चा है, पैसे वाले बहुत थे, व्यापार बहुत करते थे, तो उन्होंने सोचा एक ही बच्चा होगा, अकेला रहेगा, सारी प्रॉपर्टी इसको दे देंगे, आराम से इसके साथ रहेंगे। उन्होंने खूब पैसा कमाया, और जब थोड़े बड़े हुए और उसको सब जानते हैं, यहाँ पे उसके कपड़े सब पहनते हैं। रेमंड कंपनी का ब्रांड होता है, कोई भी अगर कैजुअल पैंट शर्ट सिलाता है ना तो जाता है रेमंड के स्टोर में। आपने सुना होगा बहुतों ने, रेमंड का नाम किसने सुना है? रेमंड कपड़े का नाम बहुतों ने सुना होगा, और यहाँ ऐड भी आता है टीवी में, रेमंड सियाराम इस तरह के ऐड आते रहते हैं। तो रेमंड के कपड़े बहुत पहनते हैं, हमारे पास भी है, बहुतों के पास होता है, तो लोग पहनते हैं रेमंड के कपड़े। तो रेमंड का जो मालिक था उसका एक ही लड़का था, उसने खूब पैसा कमाया, उसको विदेश में पढ़ाया भी, अमेरिका की कैम्ब्रिज में पढ़ाया, हार्वर्ड में पढ़ाया, और जो जो उसको चाहिए सब कुछ दिया। एक ही लड़का था, सोचा कि सारी प्रॉपर्टी भी इसको दे दी। सारी प्रॉपर्टी जब बड़ा हुआ, उसका आगे परिवार हुआ, लड़के की फैमिली हुई, तो क्या हुआ, उसने धीरे धीरे क्या किया, सारी जो उसको ठीक नहीं लगा अपने फादर का, वो बीच बीच में रोका टोकी करते थे कि ऐसा करना वैसा करना, ये करना वो करना, उसे नहीं अच्छा लगता था, चिढ़ता था। तो धीरे धीरे उसने क्या किया, सारी प्रॉपर्टी अपने फादर से धीरे धीरे अपने आप करता गया, सारी चीजें। उसके फादर भी सोचे चलो लड़का ही तो है, आखिर में देना इसी को है, चलो धीरे धीरे ले रहा है, अच्छी बात है। जब क्या हुआ, सारी उसने कंट्रोल कर लिया, तो अगले दिन क्या हुआ, बोलता पापा चलो आपको मैं एक जगह घुमा आता हूँ। घुमाने के नाम पे कहाँ लेके गया? वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम। बोलता पापा अब यही रहना, आप बहुत दिक्कत होती है। बोलता बेटा घर तो बहुत बड़ा है, दिक्कत कहाँ होती है, लेटने की जगह नहीं है क्या? तो बोलता नहीं, आपकी किचकिच से पसंद, हम बहुत दुखी हैं, आपकी बहू को अच्छा नहीं लगता, लड़कों को अच्छा नहीं लगता, पोतों को अच्छा नहीं लगता, आप यहीं रहो। तो बेचारे बाप ने क्या किया, केस कर दिया अपने लड़के पे। अभी वो रह रहा है, किराए के मकान पे रहता है, वो रेमंड के कपड़े सब पहनते हैं, पूरे देश को पहना रहा है। इंडिया में बहुत लोग पहनते हैं उसके कपड़े, पूरे देश को कपड़े पहना रहा है, लेकिन बेचारा अभी केस लड़ रहा है अपने लड़के के लिए कि मेरे को एक घर तो दे दे, मेरे को खाने के लिए दिक्कत हो रही है, कुछ मेरे नौकरी जो कर रहा हूँ, अब इतना मैंने बड़ा साम्राज्य बनाया, कुछ खर्चा तो दे दे। लेकिन लड़का नहीं दे रहा, केस लड़ ही आ रहे हैं। तो इस तरह से होता है, लोगों को लगता है मेरा लड़का तो पढ़ा लिखा है, मेरा लड़का तो बढ़िया से है, वो थोड़ा ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा। बात वो नहीं है, लेकिन जब चीजें जुड़ी होती है ना, फिर उससे असर नहीं पड़ता। कोई माहौल का कोई नहीं पता कि क्या है, सबके माता पिता संस्कारी, सबके बच्चे भी संस्कारी है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हम भले ही हमारे हैं तो हम 2 को तो और कर दे, 4 को तो और कर दे, ऐसा तो नहीं कि सबके हैं। तो इसीलिए ये चीज किया जाता है, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी। मातृ पितृ पूजन दिवस संस्कृत में, माता पिता पूजन दिवस हिंदी में, और पेरेंट वर्शिप डे किसमें? इंग्लिश में। तो इसलिए बापूजी ने बोला इसको मनाना है। इससे क्या बापूजी का कोई फायदा है कि बापूजी कभी, जैसे हमने यहाँ बापूजी का लगाया ना, फोटो लगाइए, श्री चित्त बोलते हैं हम, पूजा करते, बापूजी ने कभी नहीं बोला रखो, बापूजी ने कभी नहीं बोला कि आप पूजा करो मेरी। वो तो ये बोलते हैं इस दिन पे भी अपने माता पिता की पूजा करो, क्योंकि वो तो आपके चलते फिरते देव हैं। जो देव है हमारे भगवान है, मंदिर में जाते हैं, उनको किसी ने देखा नहीं, वो अनुभव के हैं। लेकिन माता पिता तो चलते फिरते देवता है ना, जो हमें चाहिए, पापा ये चाहिए, पिताजी ये चाहिए, माता जी ये चाहिए, हाँ ये ले ले वो ले ले, नहीं है तो उधर से कर ले, उधर से नहीं उधर से कर ले। तो ये चलते फिरते देवता है, बापूजी हमको बोलते हैं। बापूजी ने कभी नहीं बोला हमारी पूजा करो, लेकिन बापूजी ने हमको ऐसी चीजें बताई ना, फिर तो हम जरूर ये मनुष्य तो हो ही नहीं सकते। फिर हमने मान लिया कि तो मनुष्य है नहीं, उन्होंने नहीं बोला कि मैं मनुष्य हूँ, हमें लगा ये इंसान नहीं है, ये परमात्मा ही है, ये हमारे अनुभव ने हमको बोला है, इसलिए हम उनको पूजते हैं। नहीं तो ऐसा बताओ, ऐसा लोग बोलते हैं, कई लोग सबके बारे में कुछ भी बोलते हैं, तो हम किसी के बोलने से थोड़ा जाएंगे, हम तो अपने अनुभव की बात करेंगे ना। अभी जैसे मैं किसी का मम्मी पापा है, कोई तीसरा बंदा बोल दे कि यार तुम्हारे मम्मी पापा वैसे हैं, तो क्या उसके बोलने से हम मानेंगे? हम यार उनके साथ रह रहे 25 साल से, 30 साल से, 35 साल से, 50 साल से, तो हमें पता है वो कैसे हैं, किसी के बोलने से थोड़ा मानेंगे। तो इसलिए कईयों को लगता है कि इतना इतना हो गया। ये एक इसकी डेट भी डिसाइड की गई है 14 फरवरी। 14 फरवरी को वैसे मनाया जाता है पेरेंट वर्शिप डे, जिसको बोलते हैं माता पिता पूजन दिवस, क्योंकि उस दिन वैलेंटाइन डे भी होता है। कई लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं ना, लड़के लड़कियां कॉलेज में ना हो, अपने माता पिता की पूजा करे, और जो सच्चा प्यार है माता पिता से उनको मिला है, उन्हीं की तरफ आगे बढ़े। तो इसलिए इसको मनाने हमेशा, जैसे हमने इस बार किया, अब जरूरी नहीं अगले साल हो ना हो, यहाँ पे प्रोग्राम हो, वैसे तो कोशिश यही है कि हमेशा हो, हर बार हो। तो लेकिन अगर किसी कारणवश अगर हो भी ना, तो अपने घरों में किया करो आप, हर साल करना, अपने बच्चों को बताना है
14 फरवरी को डेट बोलनी है। जैसे यहाँ तो आज हो जाएगा, अब आज से स्टार्ट हो गया। हमने पूरे